अगर मैं आपसे कहूं कि आपका स्टॉक सिलेक्शन का तरीका गलत है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और उसके लिए मोमेंटम स्टॉक ढूंढते हैं, ढूंढने के लिए एनएससी इंडिया की वेबसाइट में जाते हैं, टॉप गेनर टॉप लूजर ढूंढते हैं, या कोई स्कैनर यूज करते हैं, या कोई डेटा देखते हैं, तो वो आपके इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में काम नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो डेटा है, ठीक है, वो कब काम आएगा? लंबे समय के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। वो फंडामेंटल एनालिसिस में काम आता है। रही बात टॉप गेनर टॉप लूजर की, तो टॉप गेनर कोई फर्स्ट कब आता है? जब वो फर्स्ट आ चुका होता है। हमें दांव किस पर लगाना है? जो अभी स्टार्ट नहीं किया और वो फर्स्ट आएगा। स्टार्ट मतलब रेस होने से पहले हमें दांव लगाना है, फर्स्ट आने के बाद नहीं, क्योंकि वो लगता नहीं है ना। तो जो टॉप गेनर टॉप लूजर में आ चुका है, वो पूरा मोमेंटम छूट जाता है। तो ये हमारी मेजर गलती है। अब सही तरीका क्या है स्टॉक सिलेक्शन का, वो इस वीडियो में लाइव ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन के तरीके से सही एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, परफेक्ट डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, आदरणीय व्यूअर महोदय, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक्स में या निफ्टी बैंक निफ्टी में, आप टेक्निकल्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है टॉप गेनर ढूंढ लो, डिलीवरी डेटा देख लो, ये न्यूज़ देख लो, वो न्यूज़ देख लो, तब जा करके स्टॉक में ट्रेड कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब टेक्निकल एनालिसिस है, और वही स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दुनिया का कोई भी चार्ट हो, आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे? डिमांड सप्लाई का यूज करके। डिमांड सप्लाई पर आने दीजिए। कल मार्केट ओपन होगा, आज शाम को आधा घंटा 10 स्टॉक ढूंढिए, उनमें डिमांड सप्लाई बनाइए। सप्लाई के पास मिले सेल करना है, डिमांड के पास मिले बाई करना है, और लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि एंट्री करेंगे तो सेल हंटिंग पर, और जब लिक्विडिटी आ जाएगी तब। और वही चीजें चलिए मैं लाइव समझाता हूं कि क्यों ये सबसे ज्यादा काम करेंगी। चलिए मैं लाइव दिखाता हूं आपको। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और ये भाई वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप देखिए, तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि लॉजिक है, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ से मैं देखिए, मैं पेपर ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे जो ट्रेड होने थे भाई, मैंने वो ट्रेड कर लिए हैं। ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। एक स्टॉप लॉस लगा था, दूसरे में 80 पॉइंट का टारगेट मिला था, इसलिए अभी मैं दूसरा ट्रेड तीसरा ट्रेड नहीं करने वाला। बस आपको मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, बस आप उस लॉजिक को समझिए। कोई भी तरीका हो, कभी भी हो, लॉजिक और तरीके पर फोकस करिए कि वो कैसे काम करता है, कैसे एंट्री एग्जिट लेनी है, सब कुछ ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है। मैंने बहुत ढेर सारे यहाँ पर देखिए चार्ट देखे, जैसे यहाँ से मैं ऐसे चार्ट देख रहा था। अब करना क्या है, जब भी स्टॉक सिलेक्शन करने जाना है तो कोई सीक्रेट चीज हमें नहीं ढूंढनी है कि ग्लोबल मार्केट का डाटा आ जाए, एनएससी इंडिया की वेबसाइट में जाके कुछ वहां से निकल आए। देखने को देख सकते हैं कि आज मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्या कुछ साइकोलॉजी है, बट मैं कहता हूं जब आपको ट्रेड चार्ट में करना है तो एक बार हम चार्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर मिला था भी, उसको तो ट्रेड करेंगे ही, और देख रहे हैं कुछ नहीं मिला। तो मिला और ना मिला से मेरा क्या मतलब, देखना क्या है। जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, अल्ट्राटेक सीमेंट में ये सेटअप क्या है, और यहाँ से हम शॉर्ट करने के मेरे पीछे के लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें मुझे आपको समझाना है। सबसे पहले आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट का ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल पर, ये एक सप्लाई जोन है, जहां से लास्ट टाइम मार्केट, या अगर देखेंगे, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाया था, ठीक है, अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है इसका ना, ये लास्ट लो ब्रेक किया था, और यहां से फिर मार्केट, अच्छा, सप्लाई जोन वैलिड ही तभी होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि जब उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, नीचे जो अपना स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करे, लास्ट लो जो है वो ब्रेक करे। वो भी नहीं समझ में आता तो सिंपल ये देख लो कि जहां से एक अमूमन सा बड़ा क्रैश आया हो, गैप डाउन आया हो, वो हमारे लिए सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। जहां से अमूमन एक बड़ा मोमेंटम आया हो, जैसे ये इस जगह से देखेंगे अमूमन इतना बड़ा मोमेंटम आया, तो ये वैलिड हमारे लिए सप्लाई जोन, हम इसको मान के चल सकते हैं। तो यहां से मार्केट लास्ट टाइम मोमेंटम दिया, और उसके बाद फिर से इस लेवल पर गया। तो ये याद रख लेना, इतना बड़ा क्रैश देने के बाद मार्केट में हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट इस लेवल का ब्रेकआउट करके निकल जाए। यहां पर इतना बड़ा जो क्रैश आया है ना, ये याद रख लेना, इतना बड़ा जो क्रैश आया है, ये
लाया गया है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो कभी भी मार्केट अपने इस लो को ब्रेक नहीं करता। मैं जो सप्लाई और डिमांड जोन पर ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूं वो समझिए, इससे आप स्टॉक सिलेक्शन कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि स्टॉक सिलेक्शन करना है तो हमें एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जा करके टॉप गेनर टॉप लूजर, भाई वो तरीका है ही नहीं। क्योंकि आप ट्रेड करोगे डायरेक्शन पर, एंट्री करोगे कुछ अपना सेटअप देख करके, ठीक है, तो वो देखिए। और ये सेटअप जो मैं बता रहा हूं ये हर एक चार्ट पे देख लेंगे। जैसे हमें सप्लाई जोन से सेल करना है, डिमांड जोन से बाई करना है, कुछ लॉजिकल चीजें देखनी है वो बता देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग कहीं पर भी ट्रेड कर लेंगे। ये ध्यान देना बस। और ये हर चार्ट पे काम करने वाली चीज है, समझिए। अगर मार्केट इस लेवल पर यहां से डायरेक्ट गया है तो इसके ब्रेकआउट के चांसेस क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट इस लो को ब्रेक करके गया है, ठीक है। अगर मार्केट को इसको ब्रेक करना होता, कभी भी मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता। ये हायर हाई एंड हायर लोज लगाकर इस तरीके से इस रेजिस्टेंस पर इनवाइट करके तब ब्रेक करता तो वो ऊपर निकल जाता। बट ये क्या किया है, ब्रेक आप स्ट्रक्चर किया और यहां से टोटली मार्केट में देखेंगे डायरेक्ट मोमेंटम दिया है। तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है, यहां से सेल करने की प्रोबेबिलिटी और हम यहां से सेल कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। और इसी तरीके से डिमांड पर भी देखेंगे तो मैं अभी आपको डिमांड को भी बता दूंगा। जो मैं जितनी चीजें आपको बताता जा रहा हूं इन चीजों को आप देखते जाइए, समझ में सारी चीजें आएंगी, बस लॉजिकल तरीके से सुनिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी कि इस सप्लाई जोन पर अगर ऑपरेटर को कहीं पर सेल करना है, जैसे ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई जोन क्यों, क्योंकि ऑपरेटर यहां पर सेल करेगा, ठीक है। ऑपरेटर यहां पर क्या करेगा, सेल करेगा, इसलिए हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। तो अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो उसको लिक्विडिटी लगेगी। और जब भी सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी आती है रिटेल बायर की, तब ऑपरेटर वहां पर उनको ट्रैप करता ही करता है। अब जैसे यहां पर कैसे लिक्विडिटी आई है, अगर आप यहां देखोगे तो ये लिक्विडिटी आई है, ठीक है। अगर इस जगह पर आप देखोगे तो लिक्विडिटी देखिए, देखने वाले की आंखों पर होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लिक्विडिटी समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, मार्केट ने एक प्रॉपर डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनाया है, अगर गलत कह रहा हूं तो बताना, ये ठीक है। तो ये डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनाने से क्या होगा, डब्ल्यू पहली बार ट्रेंड बुलिश लोगों को दिख रहा है, दूसरा लोगों को ये डब्ल्यू चार्ट पैटर्न दिखेगा तो लोग बाई करेंगे, और बाई करने पर लोग अपना एसएल डालते हैं नीचे। दूसरी चीज, ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, तो जब यहां लोग बाई करेंगे तभी ऑपरेटर सेल कर पाएगा, और उसी वक्त ऑपरेटर सेल कर रहा है। और जब ऑपरेटर सेल कर रहा है तो ऑपरेटर के डायरेक्शन क्या है, नीचे, तो मार्केट नीचे जाएगा। एंट्री कब करेंगे, जब एसएल हंटिंग होने लगेगी, जैसे नेकलाइन है, नेकलाइन के नीचे मार्केट आ जाएगा तब हम एंट्री करेंगे। तो हमें डिमांड सप्लाई जोन पर मार्केट में लिक्विडिटी देखनी है, डिमांड सप्लाई जोन पर मार्केट में ऑपरेटर्स के ट्रैप देखने हैं, डिमांड सप्लाई जोन पर हमें इस तरीके से ट्रेड करने हैं, ठीक है। आप आराम से कुछ परसेंट कुछ अच्छे ट्रेड निकाल लेंगे कभी भी दुनिया के किसी भी चार्ट में, ठीक है। अब ये सप्लाई जोन का ट्रेड था, अभी आएगा नीचे, चिंता मत करिए, ये सप्लाई जोन का ट्रेड था। इसी तरीके से आपके डिमांड जोन पर भी ट्रेड बनेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो यही लॉजिक से ट्रेड कर पाओगे, बैंक निफ्टी में कर रहे हो इसी लॉजिक से ट्रेड कर पाओगे। फिर भी अगर आप मान के चल रहे हो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हो, तो स्टॉक सिलेक्शन में हमें यही देखना है कि कौन सा मार्केट सप्लाई जोन पर खड़ा है, कितना वैलिड सप्लाई जोन है, कौन सा मार्केट किस जगह पर खड़ा है। मैं इस वीडियो को शायद स्टॉक सिलेक्शन के नाम से ऐड करूं चैनल पर, तो आप लोग स्टॉक सिलेक्शन के व्यू से भी देख सकते हैं, बट ये स्ट्रेटजी भी है, किसी भी चार्ट में इसको आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसी चीज को अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट डिमांड जोन से भी ऊपर जाता है, सप्लाई जोन से भी जाता है, और इसी लॉजिक से जाता है। मार्केट में कोई दूसरा लॉजिक है ही नहीं ऊपर जाने का या नीचे जाने का। जैसे मार्केट नीचे भी आया था तो आप ध्यान से देखेंगे, जो अमूमन एक बड़े गिरावट की बात करी थी लास्ट टाइम, इस स्विंग से आया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम इस स्विंग से आया था, मैं आपको एक मिनट, ठीक है, ये देखिए, अमूमन जो बड़े क्रैश की बात कर रहा था वो लास्ट टाइम इस स्विंग से आया था और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी किया था यहाँ। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सप्लाई जोन, और जब इस सप्लाई जोन पर मार्केट आकर ब्रेकआउट की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो वहां से गिरेगा और हमारे लिए ये एक सेलिंग जोन हो जाएगा। तो जब आप स्टॉक सिलेक्शन देखते हैं, या फिर लोग बोलते हैं ना एक दिन पहले चार्ट को देखो, चार्ट पर थोड़ा सा काम करो, तो आपको यही करना होता है। एक दिन पहले आपको चार्ट्स देखने हैं यहाँ से आकर, और सभी चार्ट में ये देखना है भाई कि किस चार्ट में सप्लाई जोन कहाँ है, ठीक है। आप ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, आप सभी चार्ट को देखते जाएंगे, सभी चार्ट को देखेंगे कैसे, जैसे ये हमारे पास एक अच्छा
सन सन फार्मा कोई स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अच्छा एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन का व्यू दिख रहा है। जैसे यहाँ देखिए, अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन था। अब आप 1 घंटा शाम को बैठेंगे मार्केट में, आफ्टर मार्केट, और इस तरीके से लेबल्स ड्रॉ कर लेंगे, सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इन डिमांड एंड सप्लाई जोन पर बेसिक सी चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, लिक्विडिटी, ठीक है। मैं फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कोई सीक्रेट होता होगा स्टॉक सिलेक्शन का। यार मैं बोल रहा हूँ ना, चार्ट सबसे अच्छा वो है, ठीक है। ये है, यहाँ से हम लोग देख लिए कि ठीक है, चलो ब्रेकआउट के बाद ये सप्लाई जोन ऊपर था, मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद इस ब्रेकआउट के बाद ये ढेर सारे रिटेल बायर की लिक्विडिटी आई, अब उनको हंट करके मार्केट नीचे आ रहा है। ये सिंपल इस तरीके का यूज करके आप दुनिया का कोई भी चार्ट में ट्रेड कर सकते हो, कोई भी चार्ट हो, ठीक है। आप इसी तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करिए, देखिए कि आपने जो कल लेबल बनाए थे डिमांड सप्लाई जोन के, उस पर मार्केट आ रहा है तो कैसा वो कर रहा है। ये चार्ट रीडिंग है, चार्ट रीडिंग में बहुत पावर है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम में इस समय बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं NSE। अब लोग सोचेंगे कि यार स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि अदर यूट्यूबर बताते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन यहाँ से करिए, कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा। जैसे टॉप गेनर ढूंढ लिया, टॉप लूजर ढूंढ लिया, लेकिन एक बात आप बताइए मुझे, क्या टॉप गेनर ढूंढ करके आपको बाइंग का मोमेंटम तुरंत मिल जाएगा? जैसे ध्यान से समझना, ICICI बैंक है, अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ICICI बैंक, ठीक है। अरे भाई कल किधर गया ICICI बैंक, ये चार्ट आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो ध्यान से देखिए। अब जैसे ये टॉप गेनर था, मतलब आज इसमें सबसे अच्छा मोमेंटम आया था पूरे मार्केट में। अब एक बात बताइए, वो तो मार्केट में आने के बाद वो टॉप गेनर में यहाँ ऐड हुआ है ना, यहाँ कैसे आया है? जब मोमेंटम दे चुका। विनर कौन होता है? जो पूरी दौड़ भाग चुका है, जिसको रास्ते मालूम थे, जिसके अंदर स्ट्रेंथ था। हमें उस पर देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे पास हमें उस पर अपना वो लगाना है जो आने वाला है, ये नहीं जो आ चुका है। जो आ चुका है भाई, अब उस पर लगाए नहीं, क्या मतलब है? हमें उस पर लगाना है, उस घोड़े पर दाव लगाना है हमें, कि ये घोड़ा आज फर्स्ट आएगा। आ चुका है वो नहीं, आज फर्स्ट आएगा, और वो दौड़ने से पहले वो किया जाता है। तो टॉप गेनर का काम यहीं से खराब हो गया। लेकिन आप इसमें एक चीज ये भी देख सकते थे, जैसे यहां पर अगर देखेंगे, कल का ट्रेडिंग सेशन में एक फेयर वैल्यू गैप बना करके, एक डिमांड सब जोन बना करके, एक मोमेंटम दे करके गया। तो यहां से अच्छा है, बुलिश मार्केट में हमें डिमांड जोन पर जब मार्केट आया, बाइंग का मौका मिला, तो मॉर्निंग में यहां पर हम खरीद सकते थे या इस ब्रेकआउट को पकड़ सकते थे, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन टॉप गेनर टॉप लूजर मार्केट निकलने के बाद मिलता है, तो हम उस पर तो बाई कर ही नहीं सकते ना भाई, उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते, ना ही बाई कर सकते हैं। तो कैसे आप उसको ट्रेड करोगे बताइए? आप उसको कर ही नहीं सकते हो। तो ये चीजें ध्यान देना है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हम चार्ट रीडिंग पर ट्रेड करेंगे, ना कि किसी स्टॉक पर, ना कि किसी वो पर। अच्छा, और भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे लोग आएंगे, बोलेंगे यहाँ मार्केट डाटा पर, प्री मार्केट है ना, इक्विटी एंड SME मार्केट पे आ जाइए, यहाँ से देख लेंगे। या यहाँ से क्या देख लेंगे? कोई भी स्टॉक है, उसकी एक्टिविटी का डाटा होने के बाद NSE इंडिया में आया है। NSE इंडिया में ये थोड़ी है कि आज ये जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें आप मत सोचिए। जैसे टाटा स्टील है, अब आप टाटा स्टील में क्या देख लेंगे बताइए? यहाँ से ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी का डाटा देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन का डाटा देख लेंगे, इक्विटी मार्केट का डाटा देख लेंगे। लेकिन आप को ट्रेड करना है, आपको किसी प्राइस पॉइंट पर बाई करना है, और बाई करते वक्त ये देखना है कि उससे नीचे मार्केट ना है। अब ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। जैसे 3 ईयर में इसने अच्छा वो दिया है, 5 ईयर में इन्होंने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 46% का, ईयरली इतना है, ठीक है, हाफ ईयरली कुछ इस तरीके से, मंथली, वीकली, ये तो ये इस इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडर के लिए अच्छा है। लेकिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक सिलेक्शन यहां से बहुत ही कम चांसेस में कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक आपको ये बताता ही नहीं कि अब मैं जाने वाला हूं, वो चार्ट ही बताएगा और कोई स्टॉक नहीं बताएगा, गुरुदेव, ठीक है। जैसे ये HDFC बैंक है अपना, ठीक है, यहां से क्रैश हुआ, अब ये मॉर्निंग में थोड़ी बताएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक सा डिमांड सप्लाई जोन का नॉलेज है, आपको मालूम होगा कि ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन है, ध्यान से देखेंगे,
ये है सप्लाई जोन, क्योंकि अमूमन एक बड़ा क्रैश कहाँ से आया था लास्ट टाइम, यहाँ से आया था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ से हुआ था, ये यहीं पर हुआ था। तो ये एक वैलिड सप्लाई जोन है, बिल्कुल मार्केट आया इस सप्लाई जोन पर, यहाँ से हम लोग जैसे ही ट्रैप करके नीचे आया सेल कर सकते थे, ये ठीक है। अब आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में आप ये लेवल बना दिए हैं और आज मार्केट खुला, जैसे ही मार्केट खुला आप देख रहे हैं कि कैसे मुझे ट्रेड करना है। यहाँ पर सप्लाई जोन पर आएगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप डिमांड जोन पर भी देखेंगे, लेकिन लिक्विडिटी का आना दोस्तों बहुत जरूरी है। बिना लिक्विडिटी आए ट्रेड मत करना। जैसे डिमांड जोन पर है, अगर आप देखोगे तो एक ये मेजर रैली जहां से कंटिन्यू हुई थी, ये था, बहुत से लेवल है, ये भी था, बट हम मान के चल रहे हमारे पास ये एक मेजर डिमांड जोन है। अब इस डिमांड जोन पर आने के बाद मार्केट में क्या हुआ है, इस डिमांड जोन के बाद मार्केट में आने के बाद टाइम पास हुआ, लेकिन एंट्री कब बनेगा, जब एंट्री ये ब्रेकआउट करेगा तब बनेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रिटेल सेलर को रेजिस्टेंस पर इनवाइट कर रहा है। डिमांड जोन पर ब्रेकआउट ढूंढ लीजिए, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ब्रेकडाउन नहीं ढूंढना। डिमांड जोन पर मल्टीपल टाइम टेस्ट करके चिपक कर अगर ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड है। सप्लाई जोन पर मल्टीपल टाइम टेस्ट करके चिपक करके ब्रेकडाउन दे रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड है। हम उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है ये। और अगर कोई ये सोचे कि भैया मुझे चार्ट रीडिंग ना ढूंढना पड़े, मैं चार्ट रीडिंग ना करूं और मुझे स्टॉक मिल जाए, मैं अच्छा ट्रेड कर लूं, तो भैया मुझे माफ कर दो, वो हो नहीं सकता। ये देखिए डिमांड सप्लाई जोन के दम पर बात हुई थी, 15 मिनट से बैठा हूं, आपको ज्ञान दे रहा हूं। बात करते करते आपने कितने का टारगेट ले लिया, 1:4 का टारगेट ले लिया। ठीक है, अब ये किस बिहाफ पर ट्रेड था बताइए, ये इस बिहाफ पर था, क्योंकि यहां से मार्केट में क्रैश आया था। सिंपल, कोई बड़ी वैसी जानकारी है ही नहीं जो समझ में ना आए। और इन्हीं चीजों को यूज करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। इन्हीं चीजों को यूज करके डिमांड सप्लाई, मतलब कुछ भी, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी चार्ट हो दुनिया का, डिमांड सप्लाई किंग। ठीक है, डिमांड सप्लाई इज द किंग। ये चार्ट आ जा भाई। अच्छा, मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, बेस्ट है भाई, बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, बेस्ट है भाई। तो आप लोग अपना डीमेट अकाउंट वगैरह अगर ओपन करवाना चाहते हैं, यू कैन ओपन। ठीक है, अब जैसे यहीं पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है, आप कल के ट्रेडिंग सेशन पर आएंगे, आज के ट्रेडिंग सेशन पर आएंगे, आफ्टर मार्केट आप आएंगे, आपको सिंपल कुछ ज्यादा गणित करना नहीं है। ये हमारे लिए एक मेजर डिमांड जोन था जहां से मार्केट में अच्छी रैली आई। ऊपर के लेवल पर ये एक सप्लाई जोन था जहां से मार्केट में क्रैश आया था, और बीच में आपने कहीं लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर लिया एंट्री के लिए, वो कर गए। ये सप्लाई जोन देखे यहाँ का था, ठीक है, ये पुराना वाला, यहाँ पर लिक्विडिटी, तो आपको वो दिख रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि अच्छा मोमेंटम यहाँ से आया। इसी तरीके से पीछे देखेंगे, ये एक मेजर डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट ऊपर गए, यहाँ से इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट है आपके पास, सीमेंट में ट्रेड कर लीजिए भाई। देखिए, तो देखिए ये था आपका ट्रेड। ठीक है, आप शॉर्ट करेंगे सप्लाई जोन से, आपको फिर मार्केट ही क्लोज हो गया। अब ऐसा तो होता नहीं है यार कि वो इस तरीके से गिरे। 1:4 5 का टारगेट लेने जाएंगे ना, वो इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, झकाएगा, तब जा करके ऐसे गिरेगा। ठीक है, बट इसमें आप अच्छा टारगेट लिए हैं, फिर भी अगर आप देखोगे ट्रेल करते हुए भी आओगे, तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे लास्ट जो डिमांड मेजर जोन था, इंटरनल डिमांड जोन अगर जिसको हम कहें, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर सपोर्ट था और मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया है, अगर आप देखते हैं। ठीक है, और इस लेवल तक आया है। तो जब आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन इस तरीके से करिए, निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। धन वाले ऑलरेडी दे ऐड है मेरे में, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल आप सप्लाई जोन, डिमांड जोन, जैसे अभी मार्केट में शाम को वीडियो बना रहा हूँ, रात में आराम से आइए, इस तरीके से बैठिए चेयर में और डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लीजिए। कल मार्केट उस डिमांड जोन पर खुलता है या सप्लाई जोन पर खुलता है, उसके साथ ट्रेड करिए। सिंपल बेसिक। अब ट्रेड कैसे करना है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है, मैंने सब कुछ बता दिया था। तो लाइक भी करना है ना, अब वो आप करेंगे, सब्सक्राइब करना है वो आप करेंगे। और अगर इस डिमांड सप्लाई जोन लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग को सीखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एप्लीकेशन का दे रखा है, इस समय भारी डिस्काउंट है भाई, तो आप लोग जुड़ सकते हैं।
कोर्स में, ठीक है। एजुकेशन पर्पस के लिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ।